ईरान और अमेरिका के बीच 40 दिनों तक जंग चली। मिडिल ईस्ट का आसमान मिसाइलों, ड्रोन और धमाकों से दहकता रहा। ईरान और अमेरिका के बीच ऐसा टकराव हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। एक तरफ अमेरिका ने भयंकर हमले किए जिसका ईरान ने भी करारा जवाब दिया। चालीस दिन तक चली जंग में तेल के ठिकाने तबाह हुए, फौजी ठिकाने तबाह हुए और कई शहर जंग की आग में झुलस गए। इस जंग ने न सिर्फ जमीन बल्कि अमेरिका की मईशत को भी झटका दिया है। अमेरिकी डिफेंस स्टोर्स तेजी से खाली होने लगे, हथियारों का स्टॉक घटने लगा, कैश का दबाव बढ़ा और इसका असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ा। पेट्रोल के दाम हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और आम अमेरिकी शहरी इस जंग की कीमत चुका रहा है। इसी तबाही और नुकसान के बीच एक ऐसा पहलू सामने आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जहां एक तरफ अमेरिका जंग में नुकसान झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इल्जाम है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनका परिवार इस जंग से फायदा कमा रहे हैं। इल्जामात के सेंटर में है ट्रंप के बेटों की कंपनी पावर्स। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप से जुड़ी इस कंपनी ने अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ एक बड़ी डील की है। बताया गया कि कंपनी ने गार्डियन 2 इंटरसेप्टर ड्रोन की भारी सप्लाई की। हैरानी की बात यह है कि इस कंपनी को शुरू हुए अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और इतने कम वक्त में इसे पेंटागन जैसा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना सवाल खड़े कर रहा है। डील की कीमत और ड्रोन की तादाद अभी तक ऑफिशियल नहीं की गई है, जिससे शक और गहरा हो गया है। Talks about this company called Powerus. And well, this company was only founded last year, but it just actually made an announcement. It is selling an undisclosed number of drone interceptors or interceptor drones to the Pentagon, to the United States Air Force. Bloomberg is reporting that this Trump-backed company is about to make a windfall over the selling of these interceptor drones. So here's what's happening. The Trump family is actively profiting off of a war that Donald Trump now has an incentive to keep going, even if he's telling Congress it's actually over. इल्जाम ये भी है कि ट्रंप के बेटों ने अपनी गोल्फ क्लब कंपनी का मर्जर कर इस ड्रोन कंपनी को खड़ा किया और जैसे ही ट्रंप परिवार का नाम जुड़ा, कंपनी को तेजी से फायदा मिलने लगा। दोनों बेटे कंपनी के बोर्ड में हैं और यही वजह बताई जा रही है कि कंपनी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ। हालांकि कंपनी इन इल्जामात को सिरे से खारिज कर रही है। कंपनी के को-फाउंडर का कहना है कि ड्रोन का सिलेक्शन किसी नाम या रसूख की वजह से नहीं बल्कि उनकी कैपेसिटी की बुनियाद पर हुआ है। तनाज़ा यही नहीं रुका, फॉर्मर एथिक्स लॉयर रिचर्ड पेंटर ने तो और संगीन इल्जाम लगा दिए। उनका कहना है कि ट्रंप खुद इस कंपनी के प्रमोशन में लगे हैं और खाड़ी ममालिक पर भी इस कंपनी से ड्रोन खरीदने का दबाव बना रहे हैं। अगर ये इल्जाम सही साबित होते हैं तो ये अमेरिकी तारीख का एक बेमिसाल केस होगा, जहां किसी सदर का परिवार उसी जंग से मुनाफा कमा रहा हो जिसके लिए मुल्क की पब्लिक कीमत चुका रही है। अब बात करते हैं उस ड्रोन की जिसने इस पूरे तनाज़े को पैदा किया, गार्डियन इंटरसेप्टर ड्रोन। ये एक हाई स्पीड सेमी ऑटोनॉमस सिस्टम है जिसे खास तौर पर दुश्मन के छोटे ड्रोन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और हवा में ही उसे तबाह कर देता है। कहा जा रहा है कि इसे खास तौर पर ईरान के शाहिद ड्रोन का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक डिफेंस डील है या फिर हुकूमत और कारोबार के बीच खतरनाक गठजोड़। एक तरफ जंग में अमेरिका को हर दिन करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है, आम जनता महंगाई की मार से जूझ रही है और दूसरी तरफ ट्रंप अपने परिवार को फायदा पहुंचाने में लगे हैं, चाहे इसके लिए अमेरिका की इकोनॉमी पर कितना ही बोझ क्यों न पड़े। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब जंग का फायदा उठाकर करोड़ों का मुनाफा कमाया गया हो। इससे पहले अमेरिकी फौज ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाकर वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को उनके घर से गिरफ्तार किया था। जिस ऑपरेशन में मादुरो को पकड़ा गया, उसी से जुड़ा एक अमेरिकी कमांडर सट्टा लगाकर करोड़ों कमा रहा था। ये कहानी है अमेरिकी स्पेशल फोर्स के मास्टर सार्जेंट गैनन केन वैन डाइक की, जो अमेरिकी स्पेशल फोर्स यानी ग्रीन बैरेट यूनियन का हिस्सा था।
यही वो यूनिट है जिसने वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया। लेकिन इस मिशन की कॉन्फिडेंशियल जानकारी मुल्क की सर्विस में इस्तेमाल करने की बजाय वैन डाइक ने इसका इस्तेमाल सट्टेबाजी में पैसा कमाने के लिए किया। जांच के मुताबिक वैन डाइक को पहले से पता था कि वेनेजुएला में कब और कैसे कार्रवाई होने वाली है और इसी जानकारी के दम पर उसने एक बड़ा दाव लगाया, जिससे करीब $4 लाख यानी लगभग 4 करोड़ कमाए। एक तरफ जंग से तबाही, दूसरी तरफ जंग से मुनाफा। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर जंग के पीछे कोई और खेल चल रहा है? फिलहाल पावर्स और ट्रंप परिवार पर उठ रहे सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे और ये तनाज़ा अब सियासत से लेकर आलमी स्टेज तक गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।